हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फेबररी मंथ के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Empress, Two of Cups, wow. Six of Pentacles, King of Cups, okay. Six of Wands, Tower, Queen of Pentacles, the Devil, Six of Swords, and Emperor. Bottom of the deck is Five of Wands. सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं अवेलेबल यहाँ पर। सो यहाँ पर हैं आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि आपको एक तो एरीज और दूसरा दिखाई दे रहा है मुझे एरीज, कैप्रिकॉन, ओके, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, ओके, ये सारे साइन मौजूद दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो आया है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी सारे लोग आपकी लव लाइफ में यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये इन्वॉल्वमेंट जो है अब काफ़ी हद तक जो है आपको परेशान कर रही है, क्योंकि ये लोग आउट ऑफ जेलसी आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सो आपके लिए अभी जो आपकी लव लाइफ है वो काफ़ी हद तक बोझ बन चुकी है। आप इससे ऊब चुके हैं जो चीज़ें हो रही हैं, और जल्दी ही इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो आपको अपने पार्टनर के साथ या फिर आपके पार्टनर को आपसे पास्ट की जो चीज़ें हैं वो याद आ सकती हैं। 6 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ नॉस्टैल्जिक होता हुआ देख रहा हूँ आपके पार्टनर को आपके लिए। सो जो भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्या पी रहा हूँ, भाई मैं काढ़ा पी रहा हूँ। ओके, तो मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोविड के बाद से काफ़ी दिक्कत हो रही थी बोलने में, बट ओके, लेट्स नॉट गोइंग टू दिस थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं पास्ट को लेकर के, और वो बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही इमेजिन करते रहते हैं चीज़ों को। ओके, आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं डेफिनेटली, ये भी चीज़ है। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स। आप एक्चुअली अभी दो राहे पर खड़े हैं और आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। ब्लाइंड फोल्डेड हैं आप पूरी तरह से, एंड आपका जो हार्ट स्पेस है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपको अभी सही और गलत के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, मे भी हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो आगे है द लवर्स। द लवर्स एक्चुअली डिसीज़न को दिखाता है जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे।
तो ये डिसीज़न जो है ये आपके लिए एक लाइफ टाइम डिसीज़न हो सकता है। द लवर्स किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी सिचुएशन के बारे में कोई डिसीज़न आपको लेना होगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है। ओके, सो इट्स ऑल अप टू यू क्या होगा, बाकी देखते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द एम्प्रेस। तो हो सकता है आप किसी लिब्रा या फिर टॉरस से डील कर रहे हो इस टाइम पे, या फिर उनकी चार्ट में ऐसा हो सकता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपको एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं, जो कि एक नर्चरिंग, केयरिंग एंड प्रॉस्पेरस एनर्जी है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी में वो ऑलरेडी आपको देखते हैं और आपको इमेजिन करते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ओके, सो एम्प्रेस इस चीज़ की दिखाई दे रही है मुझे एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर मुझे प्रेगनेंसी का भी कुछ इशू दिखाई दे रहा है, कोई चाइल्ड को लेकर के कुछ इशू है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। घर में पंगे चल रहे हैं आपके कुछ ना कुछ, अगर जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, सो आप एक कॉमन ग्राउंड पे पहुँचने वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ऑफ कप से आप दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो सकती है, और ये कन्वर्सेशन आपके ट्रू लव सिचुएशन के बारे में भी हो सकती है, और आप दोनों के इमोशंस के बारे में भी हो सकते हैं जो कि अभी तक नहीं कहे गए हैं एक दूसरे से। 2 ऑफ कप्स, ट्रू लव कनेक्शन। ओके, सो बैलेंस क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये जो पर्सन है पहले तो इन्होंने पहले पंगे करे हैं बहुत। ओके, अब जो है ये पर्सन जो है आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। तो इट्स लाइक कि ये पर्सन अब रियलाइज़ करने लगे हैं कि अगर आपके साथ इन्होंने बैलेंस बना के नहीं चला तो इनकी लाइफ में भी इम्बैलेंस आ जाएगा 6 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर है अगला कार्ड, वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो ये आप हैं। सो आपको जो है ये पर्सन ऑफ़र करने वाले हैं लव। ओके, सो आप जो हैं आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और ये पर्सन ऐसा महसूस कर सकते हैं बिल्कुल। और आप जो हैं अब इतने मैच्योर हो चुके हैं अपने इमोशंस को लेकर के, आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपको क्या जो है तकलीफ़ दे रहा है वगैरह वगैरह। बट वो अब जो है आप जो है इस पर्सन के लिए थोड़े से न्यूट्रल हो गए हैं, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है। ओके, सो ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप जो हैं इनको अपना इमोशनलेस फेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इमोशनली मैच्योर फेस दिखा रहे हैं कि इनको अब पता चल चुका है कि आप इनसे अब इनकी जो हथकंडे हैं जो आपको झुकाने के, वो इन आपके ऊपर नहीं चलने वाले हैं। अब ये चीज़ जान चुके हैं, तो अटेंशन चाहते हैं ये किसी भी तरह से, लेकिन आपसे इनको अटेंशन मिल नहीं रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो आगे क्या है, आगे है यहाँ पर द टावर। सो कन्वर्सेशन तो ऐसी कुछ होने वाली है ही जो प्लेजेंट नहीं होगी, ये तो चीज़ मैं कह ही सकता हूँ टावर से डेफिनेटली। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके लिए इट्स नॉट ईजी। ओके, सो कुछ शॉकिंग चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ब्रेकअप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी कहूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि द टावर है। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। यहाँ पर यूनिवर्स जो है फॉल्स फाउंडेशंस को डिस्ट्रॉय करने वाला है यूनिवर्स आपकी लाइफ से। ओके, सो यहाँ पर है, हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप दोनों के बीच में कोई मदर काइंड ऑफ एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आप दोनों के रिश्ते में कोई आगे बढ़े कुछ बात। ओके, सो मुझे कोई मदर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है जो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है, आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ है। ओके,
और जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कुछ इशू है, कुछ बात है जो चाइल्ड से रिलेटेड हो सकती है, उसको लेकर के लेडी जो है आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये नहीं मुझे पता कि ये क्यों आ रही है यहाँ पर एनर्जी, आपकी सिचुएशन होगी, आप बताइएगा कमेंट में क्या है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो यहाँ पर डेविल कार्ड है। तो टॉक्सिसिटी तो मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ लोगों ने आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी ऑलरेडी पहुँचा दी है, और ये टॉक्सिसिटी अब इस लेवल तक पहुँच गई है कि इसका रेमेडिएशन पॉसिबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप, यहाँ पर टॉक्सिसिटी भी देख रहा हूँ, एडिक्शंस भी देख रहा हूँ कुछ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी तक। आप इन चीज़ों से उभरेंगे कैसे अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, लेकिन आप उभर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं मूव ऑन वाली एनर्जी देख रहा हूँ। यहाँ पर टर्बुलेंट वाटर से आप एक कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, तो मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। देख रहा हूँ मैं पीस ट्रीटी की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये कि आप दोनों में कन्वर्सेशन कुछ ऐसी होने वाली है जिससे कि आप दोनों समझौते पर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो आगे हैं यहाँ पर द एम्परर कार्ड। सो यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन जो मे भी हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं, मदर फिगर का मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पर, और फादर फिगर हो सकते हैं जो आपकी इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो कि आप दोनों के लिए जो एक बून साबित हो सकता है। ओके, सो मुझे इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है द एम्परर से कि आपके लिए कुछ ये पर्सन कुछ ऐसी एडवाइस दे सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की आउटकम क्या है यहाँ पर। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ईगो बैटल्स हैं, डेफिनेटली मुझे ईगो बैटल्स दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। प्यार है बट ईगो बैटल्स हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी एनर्जी है, सजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर या तो आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं या फिर आप उनके पास जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कन्वर्सेशन आपकी होने वाली है कुछ। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। पावर। ओके, सो आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो पावर में आ रहे हैं और फियर को फेस कीजिए, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपको फियर को फेस करना चाहिए, अपने फियर को, अपने वर्स्ट फियर को आपको फेस करना चाहिए। यहाँ पर यही यूनिवर्स कह रहा है कि फरवरी में आपको शायद ऐसा कुछ फेस करने को मिले। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।